हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हमारा टॉपिक है धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और ऋण पूर्णांक। इन पूर्णांकों के विषय में आज हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं और इसका अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले धन पूर्णांक और आपका पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, ये सभी जानने से पहले हमें पूर्णांक जानना आवश्यक होगा। तो देखिए बच्चों, पूर्णांक जो है, पूर्णांक आपके जो है कि धन यानी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं जो कि शून्य के साथ हों, यानी शून्य सहित। शून्य एवं ऋणात्मक संख्याएं, यानी शून्य, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को ला करके जो समूह तैयार होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक में आपका शून्य भी आता है, -4, -5, -3, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से जो है कि संख्या, ये जो समूह है ये आपका क्या है, पूर्णांक है। उसके बाद बच्चों आता है धन पूर्णांक, जो है कि प्लस संख्या या धनात्मक संख्याओं या धनात्मक पूर्णांकों को हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांकों को धन पूर्णांक कहा जाता है। अब देखिए, धनात्मक पूर्णांकों को धन पूर्णांक कहा जाता है। जैसे में आपका 2, 3, 4, 5, इस तरह से। अब इसको बच्चों देखिए डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम आई प्लस या फिर यन से डिनोट करते हैं। उसके बाद आती है आपकी पूर्ण संख्याएं। देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जब हम धनात्मक संख्याओं में जो है कि यानी 1, 2, 3, 4, 5 में जब हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, यानी जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को जब हम जो ऐड कर लेते हैं या जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, तो जो सीरीज जो समूह तैयार होता है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी पूर्ण संख्याओं में बच्चों जीरो का होना अति आवश्यक है। जीरो को सम्मिलित करने के बाद ही हम उसे पूर्ण संख्या कह सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है सम संख्या। बच्चों देखिए, सम संख्या क्या होती है, जो संख्याएं दो से विभाजित होती हैं या हो जाती हैं। जैसे में 4, 6, 8, 2, 10, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती। जैसे में आपका 3, 5, 7, 9। उसके बाद ऋणात्मक संख्या बच्चों, सॉरी ऋण पूर्णांक। अब देखिए, ऋण पूर्णांक क्या होता है, वे पूर्णांक जो ऋणात्मक होते हैं उसे हम ऋण पूर्णांक कहते हैं या ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -2, -3, -4, इस तरह से।
अब बच्चों बात ये आती है कि सबसे बड़ा धन पूर्णांक क्या होता है। देखिए सबसे बड़ा धन पूर्णांक जो है आपका इस तरह से इन्फिनिटिव का एक सिंबल होता है जिसे हम कहते हैं अनंत, जिसे हम अनंत कहते हैं। यानी कहने का मतलब सबसे बड़ा धन पूर्णांक कोई ऐसा पूर्णांक संख्या नहीं है जिसे हम व्यक्त करें कि नहीं यही हमारा सबसे बड़ा धन पूर्णांक है, क्योंकि यह अनंत है। संख्याएं आगे चलती जाती हैं, प्लस के चिन्ह लगते जाते हैं, उन्हें धन पूर्णांक हम कहते हैं। और वह दो से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, इस तरह से जो है कि धन पूर्णांकों की संख्या आगे बढ़ती चली जाती है। इसलिए यह कहना बड़ा मुश्किल है कि सबसे बड़ा धन पूर्णांक कोई है। सबसे बड़ा धन पूर्णांक अनंत है, वह कुछ भी हो सकता है। और हर धन पूर्णांक में एक प्लस कर देने के बाद अगला धन पूर्णांक हो जाता है। उसके बाद ऋणात्मक में देखिए बच्चों, तो ऋणात्मक में सबसे बड़ा जो है कि इन्फिनिटिव जो होता है यह इसमें आगे रहेगा। उसके बाद ऐसे जैसे जैसे जो है कि संख्याएं -4 -3 जाती है, ऐसे ऐसे वह क्या है ऋणात्मक संख्या, अतः हम कह सकते हो सकता है। तो बच्चों ये थी जानकारी आपकी धन पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऋण पूर्णांक। और एक चीज़ इसमें ये भी देखिए बच्चों कि जैसे अगर हम अनंत से लिखना स्टार्ट करते हैं तो जैसे -5, -4, -3, -2, -1 इस तरह से जो है कि होगा। क्योंकि देखिए ऋणात्मक में क्या होता है, जो संख्या मतलब माइनस लगा होता है और जो संख्या वैसे बड़ी होती है उसको हम उतना छोटा समझ लेते हैं। जैसे -1 से छोटी -2 है, -2 से छोटी -3, फिर -4, इस तरह से जो है कि का चलता जाता है। तो बच्चों आप जो है कि धन पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऋण पूर्णांक, इन 4-5 जो टॉपिकें थी आज के क्लास में, इस टॉपिक को आप जो है कि समझ गए होंगे। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं बच्चों। धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांकों को धन पूर्णांक कहा जाता है। यानी वे पूर्णांक जो प्लस होते हैं, यानी +2, +3, +4 इस तरह से जो पूर्णांक होते हैं उन्हें हम धन पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं बच्चे जब प्राकृतिक संख्याओं को जीरो के साथ सम्मिलित करके लिखा जाता है, यानी जीरो भी उसको जोड़ दिया जाता है, जीरो को उसमें भी ऐड कर लिया जाता है, तो जो सीरीज जो समूह तैयार होता है उसे हम जो है पूर्णांक कहते हैं। आगे दिया गया सम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, जैसे में तो 4, 6, 8, 10 ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। तो ये थी बच्चों आज संख्याओं के विषय पे। आप धन पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक, इन टॉपिकों को आप अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। आज मैथ की क्लास में बस इतना ही। अगले टॉपिक पे मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे, दूसरे विद्यार्थी भी वीडियो देख करके जानकारी हासिल कर सके और अपने जो है कि अध्ययन को आसान बना सके। जय हिंद, वंदे मातरम।